नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। आप विधायक अलका लांबा और बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के बीच अब धरना सियासत शुरू हो गई है। अलका लांबा ने ओपी शर्मा को सदस्यता रद्द किए जाने पर अड़ी हुई हैं और आम आदमी पार्टी की महिला विधायक के साथ आज अलका लांबा विधानसभा के अंदर भी धरने पर बैठ गई और बाहर भी। वहीं ओपी शर्मा विधानसभा से निलंबन के खिलाफ सदन के बाहर गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। हम आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब ओपी शर्मा ने सदन में अलका लांबा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। दिल्ली विधानसभा में अलका लांबा और ओपी शर्मा के बीच हंगामा थमा नहीं है। विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह खासा बवाल मचा। सदन के अंदर आप विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ हंगामा किया तो विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की 6 महिला विधायकों ने स्पीकर के वेल के सामने बैठकर विरोध जताया। अलका लांबा पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के निलंबन की मांग की तो वहीं निलंबन के खिलाफ ओपी शर्मा विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। ओपी शर्मा को पहले तो 2 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, लेकिन आप विधायकों के दबाव में स्पीकर रामनिवास गोयल ने उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। 27 नवंबर तक चलने वाले सत्र में ओपी शर्मा निष्कासित हो चुके हैं। सदन के अंदर धरना देने से पहले अलका लांबा समेत 6 विधायकों ने सदन के ठीक बाहर पोस्टर लेकर धरना दिया। जो कहानी मंगलवार को विधानसभा के भीतर शुरू हुई, अब वो तकरार विधानसभा परिसर में बाहर आ गया है। और आपको दिखाएं कि इस वक्त जो तमाम आम आदमी पार्टी की महिला विधायक हैं वो अध्यक्ष के कमरे के बाहर तख्तियां लेकर के बैठ गई हैं। ओपी शर्मा बर्खास्त करो, रघुपति राघव राजा राम, इस तरीके के तमाम नारे हैं। क्या इसका मतलब लगाया जाए आप लोगों ने ये गांधी जी का जो भजन है उसको लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठी हैं? क्या आप संतुष्ट नहीं हैं जिस तरीके से अध्यक्ष ने कार्रवाई की? देखिए, हम अगर संतुष्ट होते तो हम इस तरीके से बाहर नहीं बैठे होते। हम अध्यक्ष जी को मिले हैं और कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को मिले हैं। 2 मांग पे हम अभी भी अड़े हुए हैं। उन्हें जेल भेजा जाए और उनकी सदस्यता रद्द की जाए। सदन के बाहर धरना देने के बाद अब आपकी महिला विधायकों ने स्पीकर के सामने धरना दिया तो उन्होंने ओपी शर्मा के निलंबन का ऐलान किया। हालांकि इसके कुछ देर बाद आप विधायकों ने ओपी शर्मा को जेल भिजवाने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अपने निलंबन के खिलाफ ओपी शर्मा विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। गांधी प्रतिमा के पास बैठे ओपी शर्मा ने केजरीवाल और उनके विधायकों पर मनमानी का आरोप लगाया। दिल्ली से कपिल शर्मा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल ओपी शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन किया था तो जवाब में बीजेपी नेताओं ने आज विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा में घुसने की कोशिश की लेकिन उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सदन के अंदर संख्या बल के आधार पर दबाव बनाते हुए मनमानी करते हैं और जनता से किए वादे पूरे नहीं करते। दिल्ली बीजेपी ने विधानसभा पर प्रदर्शन किया है, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मकसद केजरीवाल सरकार की आलोचना करना है इस बात के लिए कि लोकपाल बिल और तमाम जो वादे जनता के साथ किए थे उनको पूरा नहीं किया गया। आप देख सकते हैं विधानसभा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन चंदगी राम अखाड़े पर तमाम जो नेता हैं उनको रोक दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं प्रवेश वर्मा, वो यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेड पर चढ़ करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। बताइए किस मांग को लेकर के आप जा रहे हैं? किस मांग को लेकर के आप रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा लगातार संघर्ष है सरकार के खिलाफ। ये सरकार जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, सरकार केवल अपने प्रचार प्रसार के अलावा दिल्ली की जनता का भला नहीं कर रही, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक कर रही है,
और एडवर्टाइजमेंट के अंदर सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को हटा दिया, इससे बड़ी नासमझ इस सरकार की हो नहीं सकती। तो विधानसभा के अंदर जिस तरह से बलपूर्वक हमारे विधायकों को दबाने का काम किया जा रहा है, तो पार्टी सड़कों पर यह विरोध लगातार जारी रखेगी। तो बीजेपी विरोध कर रही है। सांसद प्रवेश वर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश जी बताइए, क्या मांग है आपकी जो यहाँ पे आप बैरिकेड पर खड़े हुए हैं? हमारी मांग है कि कम से कम एक तो वायदा पूरा करो, कॉलेज बनाओ, अनऑथराइज कॉलोनी पास करो, गांव में विकास करो, गांव में नई बसें खरीदो। जो केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए दिया था बसें खरीदने का, उसके टेंडर कराओ। दिल्ली में कोई तो विकास करो। एक भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रेहड़ी पटरी वालों से इनके विधायक पैसा ले रहे हैं। केजरीवाल लालू के गले मिल रहे हैं। अन्ना उनको कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हमने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। विधानसभा पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग उनकी केजरीवाल से यह है कि जो वादे करके वो सत्ता में आए थे उन वादों को पूरा करें। और आप देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ पर घेरा बनाया हुआ है विधानसभा की तरफ जाने से जो बीजेपी के नेता। लेकिन अपने एमएलए पर क्या कहना है जिन्होंने ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया एक महिला के लिए और एक महिला विधायक के लिए, और वो भी सदन में। सीधे चलते हैं, अलका लांबा इस वक्त हमारे साथ है। अलका, एक सवाल ये है, आज हर कोई ये जानना चाहता है, आपसे समझना चाहता है कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है, अब आगे आप लोगों की क्या डिमांड है? देखिए, मैं ये कहूंगी हमारी डिमांड तो पहले भी यही थी कि ओपी शर्मा जी को उनकी सदन की भी में खड़े होकर अभद्र भाषा न केवल एक महिला के प्रति बल्कि स्पीकर के प्रति भी उन्होंने जिस तरह से कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उसके ऊपर हमने कहा कि इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए और इनको इनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि इस सोच और मानसिकता के आदमी की जगह इतने सम्मानित सदन में नहीं हो सकती है। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि विधानसभा के अध्यक्ष ने पूरे शीतकालीन सत्र के लिए बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा जी को उनकी अभद्र टिप्पणियों के लिए जो है निष्कासित कर दिया है। तो खुशी है कि शीतकालीन का सत्र दोबारा से शुरू हो चुका है। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। एथिक कमेटी उम्मीद करते टाइम बाउंड समय सीमा के तहत रोजाना सुनवाई करके अपनी कमेटी सदन में रखेगी और जल्द से जल्द इस कमेटी एथिक कमेटी की जो है रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा, चर्चा होगी और बिल्कुल उदाहरण पेश होगा कि आप कहकर कुछ भी अब महिलाओं के प्रति, खासतौर से जब पूरा विश्व आज यूएन जो है महिलाओं के खिलाफ जो बढ़ते अत्याचारों को एक सिंबॉलिक मना रहा है, उसी दिन अगर इस तरह का फैसला आता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, एक सबक है। अलका, एक चीज है, देखिए जो ओपी शर्मा ने कहा वो गलत है, किसी भी नजरिए से वो गलत है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है आज जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये है कि आप दोनों की जो तकरार है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चांदनी चौक में सुबह के वक्त जो आपने रेड की थी, वहां पर वो जो भी रेड थी, जो भी उसके मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें से कहा जाता है कि एक दुकान शायद ओपी शर्मा की भी थी। कोई रेड नहीं थी, बिल्कुल। और उस सब की वजह से ये सारी चीजें एग्रीवेट हो रही है। 6 बजे 9 अगस्त क्रांति दिवस का वो दिन था, नशे से आजादी अभियान की शुरुआत की थी। मैंने कोई 6 बजे उठकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ रेड नहीं की। मैंने 9 अगस्त क्रांति दिवस वाले दिन नशे से आजादी अभियान की शुरुआत की। इनकी दुकानों में मैं फिर दोहरा रही हूँ, वहां पर आप जाएंगे उस इलाके पे अवैध नशे का धंधा होता है। आज से नहीं, सालों से धंधा वो हो रहा है। 9 महीने में मेरी अपनी ये रिपोर्ट थी जो मैंने सदन में रखी कि बार बार ये कहा जाता है कि वहाँ जो बेघर लोग हैं, अलका हम लोग देखिए हम उस पे फोकस नहीं कर रहे। मैं नवंबर में आपसे बात कर रही हूँ और बिना स्वेटर देखिए मेरा फोकस क्या है कि इनका ये कहना था क्या वहाँ पर ओपी शर्मा की भी एक दुकान थी। क्या ये बात भी सही है ओपी शर्मा ने आपके लिए कमेंट किया था कि अगली बार अगर ऐसा करेंगी तो वो स्ट्रेचर पे जाएंगी? एक ही नहीं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये विवाद जो है सिर्फ सदन तक सीमित नहीं है, सदन के बाहर भी पहुंच गया है? नहीं, बिल्कुल ये बाहर से इसलिए शुरू हुआ कि अवैध नशे का धंधा बाहर चल रहा है, सदन में नहीं चल रहा। तो बाहर के ऐसे मामलों को, खासतौर से जो मेरी विधानसभा में है, ये कह रही है कि ओपी शर्मा अवैध नशे का कि अगर अवैध नशे का धंधा है, लोग युवा हमारा नशा कर रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ अगर 10,000 के करीब वहाँ युवा जो अवैध नशे का धंधे में शामिल है या कर रहा है, अगर वो हट जाते तो इनकी दुकानदारियां, जो इनकी दुकानें हैं,
जहां पर प्रसाद के नाम पर फंगस लगा हुआ जहरीला खाना बांटा जाता है। मैंने उसकी जांच करवाई, उस जांच की रिपोर्ट में आया है कि बिल्कुल ओपी शर्मा जी की, उनके भाई की जो दुकान है उसमें पाया गया सैंपल के तौर पर भोज खाना जो है प्रसाद के नाम पर वो अनसेफ है। और मेरा यही कहना था, पिछले 8 महीनों से बहुत सर्दी नहीं है, तो वो जो मौतें हुई हैं पिछले 8 महीनों में 400 मौतें, उसका कारण सर्दी नहीं है, उसका कारण ड्रग्स है, उसका कारण अनसेफ फूड है, जिसकी जांच होनी चाहिए। अलका, मैं मुझे नहीं देखिए मालूम आपके ये पास आ इतना रहा हूं। क्यों बौखला आपने जो है। और जांच पर्सपेक्टिव में रखा है आया मैं भी आपके पास कि वापस आ रहा हूं। अपने दर्शकों को यह भी बता दें, दरअसल बहस हो रही थी कि रैन बसेरे को लेकर ठंड की वजह से बकायदा ये बहस चल रही थी और जिसमें ये बयान बीजेपी के नेताओं का था कि 3000 लोगों की मौत हो गई है, क्या कर रही है सरकार, ऐसा चीजें हुई। और उसके बाद ओपी शर्मा का ऐसा बयान आया क्योंकि अलका ने उनको इंटरजेक्ट किया था। ओपी शर्मा ने अलका लांबा के बयान पर के खिलाफ बयान देने के बाद हंगामा बढ़ने पर सफाई भी दी और कहा था कि उनकी बात का आप विधायकों ने गलत मतलब निकाला है। बात नाइट शेल्टर होम से शुरू हुई थी जिसे लेकर उन पर निजी हमले किए गए थे। हमारे यहाँ हाउस के अंदर नाइट शेल्टर में होने वाली डेथ के विषय में चर्चा हो रही थी। चर्चा का विषय ये था कि जो डेथ है उनका कारण ठंड है या क्या है। तो अलका लांबा जी बार बार ये इंसिस्ट कर रही थी कि उन डेथ का कारण नशा है। इस पे बहस चल रही थी और बहस चलते चलते उन्होंने मुझे इंगित करते हुए मुझे नशा बेचने वाला, जहरीला प्रसाद बेचने वाला और अनेक तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके प्रत्युत्तर में मैंने उनसे ये कहा कि क्योंकि पहले भी आपका अगस्त के महीने में ये सारा हो चुका है, तब आपने ये कहा था कि वो 4 बजे वहाँ मंदिर पर पहुंचकर जो ड्रग एडिक्ट है उनके बीच में कार्य करती हैं। तो मेरा केवल इतना कहना था कि आप रात भर घूमती हैं तो आपको बेहतर मालूम है कि वो डेथ किस प्रकार की हुई है। केवल इस संदर्भ में ये बात हुई है। जब भी आप क्लैरिफिकेशन देते हैं तो जुबान थोड़ी सी लगाम में रहती है, लेकिन आवेश में नहीं। अलका, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। क्या कहा था ओपी शर्मा ने, जानूंगा। सीधे एग्जैक्टली कोट अनकोट बताइएगा। सीधे चलते, अलका लांबा हमारे साथ हैं। अलका, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ओपी शर्मा आज कह रहे हैं कि उनके बयानों का गलत अर्थ निकाला गया है। एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थे ओपी शर्मा के? सवाल एक। और दूसरा सवाल, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग महिलाओं को लेकर इतने ज्यादा अभी मॉरल्स हाई ग्राउंड मत ले। सबको याद है सोमनाथ भारती ने क्या किया था। आपके दोनों पे जवाब। देखिए, पहला जवाब तो ये है कि ओपी शर्मा जी ने, आप अपना ही अगस्त का रिकॉर्डिंग निकालिए आप ही के चैनल पे और बहुत से चैनलों पर, उन्होंने मुझे नशेड़ी, नशे के खिलाफ अगर मैं अभियान चलाती हूँ तो उनका ये कहना था मैं खुद नशा करती हूँ, मैं नशेड़ी हूँ, मैं गुंडी हूँ। उन्होंने कहा अगर दोबारा यहाँ आएंगी तो अपने पाँव पे नहीं स्ट्रेचर पे वापस जाएंगी। और उन्होंने मुझे तब भी कहा था कि ये वही महिला है जो रात को सड़कों पर घूमती हैं। यही नहीं बस हुआ, आज फिर नवंबर में जब सदन शुरू हुआ, गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने वही शब्द दोहराए और एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि वो महिला है जो नशे के अभियान के उसमें जो है रात भर सड़कों पर घूमती है, ऐसी औरतें बाजारू औरत होती हैं। ये शब्द सुने गए अध्यक्ष जी के द्वारा और कुर्सी से खड़े होकर उन्होंने कहा मेरी रूह कांप गई है इन शब्दों को सुनकर, मुझे दुख है। और उन्होंने फैसला सुनाया कि उन्हें 2 दिन के लिए सदन से जो है निष्कासित किया। आज मुझे खुशी है, उन्होंने एक कदम और बढ़ के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। और दूसरा आपका प्रश्न क्या था? मेरा सवाल यह था कि सोमनाथ भारती ने भी महिलाओं के साथ जो कुछ भी किया सबको पता है, तो आप लोग इतना मॉरल हाई ग्राउंड ना लें। बिल्कुल। या देखिए, मैं इसमें कहूंगी फिर सोमनाथ भारती जी हो, पार्टी का कोई भी विधायक हो, मैं किसी को भी कहूंगी बख्शा नहीं जाएगा अगर किसी के भी खिलाफ कोई भी सबूत या बात हम खुद ही सुनते हैं किसी भी माध्यम से। वक्त काफी गुजर चुका है। अलका, मैं आपको रोकूंगा, हमारे पास भी थोड़ा वक्त अभी कम है, मैं रोकूंगा आपको। अलका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत के लिए समय निकाला, लेकिन वक्त काफी गुजर चुका है। कब आप करेंगे कार्रवाई, इसका सबको इंतजार है सोमनाथ भारती की। हालांकि हाँ, जो आपके साथ हुआ है, ये शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं हो सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नि स ग म म म नि प म ग नि प म नि
प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक यादें याद आती रहेगी,